नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो हमारे नगर पालिका पार्ट वी की जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी और आपके कमेंट भी मिल रहे हैं। बीरबल जी हैं और मीना जी हैं, उनके जो कमेंट मिल रहे हैं, कमेंट पढ़ के अच्छा भी लग रहा है। थैंक्स, आपने कमेंट किया, मोटिवेशन मिलता है, पता लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। तो इससे पहले अपन ने देखा था कि अपन ने अध्याय कौन सा पढ़ लिया है, अध्याय 7 पढ़ लिया है और अध्याय 7 का था कि नगर पालिका के राजस्व के स्रोत। धारा कहां से कहां तक थी? तो धारा 1 से लेके कहां तक थी? 140 तक थी। अब नगर पालिका का सीधा जो अध्याय शुरू होता है, नगर पालिका अपने जो सिलेबस में अध्याय आता है वो आता है 11। अध्याय जो 11 है, उस अध्याय के 11 के जो सिलेबस की बात करें तो उस धारा की बात करें तो धारा 159 से लेके 199 तक है। धारा कहां से कहां तक है? 159 से लेके 199 तक है। अगर हेडिंग की बात करें तो हेडिंग होगा नगरीय विकास तथा नगरीय योजना। हेडिंग का नाम क्या होगा? अध्याय जो 11 है उसके हेडिंग का नाम क्या होगा? नगरीय विकास तथा नगरीय योजना की बात। धारा कहां से कहां तक? यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे अनुच्छेद लिख दिया गया है, अनुच्छेद नहीं है, ये धारा होगी, ये धारा है। ठीक है, यहाँ पे वापस क्या आ गया है? अनुच्छेद आ गया, अनुच्छेद नहीं है, ये धारा है। ठीक है, पॉलिटी क्लास चल रही है तो पॉलिटी क्लास की वजह से ये मिसमैच हो गया है। धारा कहां से कहां तक? धारा 159 से लेके 199 तक है। धारा जो 159 है उसका हेडिंग क्या है? नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं क्या करना? तैयार करना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो मास्टर विकास योजनाएं है, नागरिक सर्वेक्षण है, अन्य योजनाएं, वो कौन सी धारा के अंतर्गत बात की गई है? तो अपन बोलेंगे धारा 159 के अंदर बात की गई है। क्या कहा गया है कि जो आपका शहर है उसके सुनियोजित विकास होना चाहिए, उसका समेकित यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और भूमि का क्या होना चाहिए? संतुलित उपयोग होना चाहिए। ठीक है, और उसको करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका क्या करेगी? एक विस्तृत नागरिक सर्वेक्षण करवाएगी। नगर पालिका क्या करवाएगी? विस्तृत नागरिक सर्वेक्षण करवाएगी। ठीक है, सर्वे करवाएगी। और क्या करेगी? मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाएं क्या करेगी? तैयार करेगी। यानी मास्टर प्लान तैयार करेगी और अन्य योजनाएं हैं वो भी क्या करेगी? तैयार करेगी। लेकिन उससे पहले क्या करेगी? इसके लिए नगर पालिका क्या करेगी? जो महानगर योजना समिति है, जिला योजना समिति है और राज्य के, बात ध्यान रखना, राज्य के, नगर पालिका नहीं, राज्य के मुख्य मुख्य जो नगर नियोजक है उनसे क्या करेगी? कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करेगी। ठीक है, यहां से इतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा आगे से। क्वेश्चन कहां से आएगा? आगे से आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि कितनी प्रकार की योजनाएं बनाएगी। तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है, धारा 159 के तहत 3 प्रकार की योजनाएं बनती है। एक तो कौन सी? मास्टर विकास योजना, या जिसको अपन बोलते हैं मास्टर प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट है, मास्टर प्लान बोलते हैं। मास्टर प्लान कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। यहाँ पे आपके कंफ्यूजन क्या आ जाएगा? 25 वर्ष, क्योंकि आमतौर पर अपन कितना देख रहे हैं? मास्टर प्लान 25 वर्ष का देखते हैं, लेकिन यहाँ बोला कितने गया, क्या है? 20 वर्ष का। मास्टर प्लान कितने वर्ष की बात की गई है? 20 वर्ष के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी। ठीक है, जनसंख्या की वर्तमान स्थिति तथा आगामी 20 वर्षों तक जनसंख्या बढ़ते हिसाब से तैयार होगा। मास्टर प्लान कैसे तैयार होगा? कि एक तो जनसंख्या की वर्तमान स्थिति क्या है, एक आने वाले 20 सालों तक यहाँ पे इस एरिया में जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, कितने बढ़ेगी, और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए, ध्यान में रखते हुए आज ही अपन क्या करेंगे? एक योजना बना लेंगे। और वो योजना कितने सालों के लिए परफेक्ट होगी? कम से कम 20 सालों के लिए परफेक्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा एक सुनियोजित अपन क्या बनाएंगे? प्लान बनाएंगे। कौन सी धारा में बात कर रहे हैं? 159 में बात कर रहे हैं। अब जो मास्टर प्लान बन गया उसके निष्पादन के लिए, यानी उसको एक्ट में लाने के लिए क्या होगा? निष्पादन योजना भी बनेगी। अब ये जो निष्पादन योजना वो कितने साल के लिए बनेगी? 5 साल के लिए। क्वेश्चन यहां से ही आएगा एग्जाम में। मास्टर प्लान कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। वहां पे आपको कंफ्यूज होगा, 25 साल, 25 नहीं है, 20 साल है। उस मास्टर प्लान को कार्य में लाने के लिए प्रति 5 वर्ष के ऊपर अपन क्या बनाएंगे? निष्पादन योजना बनाएंगे। भाई मास्टर विकास योजनाओं को लागू करने के लिए क्या होगा? निष्पादन योजना बनेगी, लेकिन ये क्या होगी? 5 साल के लिए बनेगी। फिर क्या होगा? वार्षिक योजनाएं भी बनेगी। भाई वही जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या बनाएंगे? वार्षिक योजनाएं भी बनाएंगे। यानी जो अपन ने एक लक्ष्य ले लिया, सपोज करो अपन ने क्या ले लिया? एक लक्ष्य ईओ बनने का। अब ईओ बनना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? छोटे 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 क्या करेंगे? पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि साहब हमने पॉलिटी पढ़ ली, हमने मान लो जो आपकी ज्योग्राफी है वो पढ़ ली, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ ली, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, तो छोटे छोटे लक्ष्य लिए। तो वैसे ये क्या करेंगे? 20 सालों के लिए लक्ष्य लिया, उसको पढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य लिए। 5 साल के लिए एक ले लिया, बाकी बोले हर साल भी हम क्या करेंगे? धीरे धीरे इस लक्ष्य को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। तो कितनी योजनाएं बनेगी? 3। मास्टर प्लान 20 साल के लिए, निष्पादन प्लान 5 साल के लिए और वार्षिक योजना 1 साल के लिए। सबका उद्देश्य क्या? 20 सालों तक नगर को विकसित करना है जनसंख्या के हिसाब से। इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन कौन सा बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बनेगा
कि 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या, क्या बात हो रही है, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिका में क्या किया जा सकता है, विभिन्न जोनों में बांटा जा सकता है। अगर कोई नगर पालिका है और उसकी जनसंख्या क्या है, 1 लाख से ज्यादा है, तो उसे अपन क्या कर सकते हैं, जोन के अंदर बांट सकते हैं। जैसे अपन बात करें अभी जयपुर नगर निगम की, जयपुर नगर निगम के अंदर बहुत सारे जोन बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, क्योंकि जो जयपुर नगर पालिका उसकी जनसंख्या क्या है, 1 लाख से ज्यादा है। ये क्यों बनाया गया भाई, जोन में क्यों बांटा गया भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या होती है तो उसको टैकल करने के लिए, जो कार्य क्रियान्वित करने के लिए, उसको प्रबंधन करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप में बांट दो। तो ग्रुप का मतलब हो गया कि छोटे एरिया को किसमें एक जोन दे दिया, फिर एक एरिया को क्या दे दिया, एक जोन को दे दिया। ऐसे करके उन जोनों के ऊपर कोई प्रभारी बैठा देते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है इस जो जोन में उसका डेवलपमेंट करना, जिम्मेदारी किसकी, आपकी। तो कहने का मतलब है 1 लाख से अगर जनसंख्या ज्यादा है तो फिर वहां पे क्या किया जा सकता है, नगर पालिका में उसे विभिन्न जोन में बांट सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर वापस आगे क्या बोला गया है कि राज्य सरकार स्वयं प्रेरणा से, मतलब राज्य सरकार को खुद लग जाता है तो, या फिर क्या हो जाए, नगर पालिका राज्य सरकार को क्या करे, रिक्वेस्ट करे। नगर पालिका क्या कर रही है, राज्य सरकार को रिक्वेस्ट कर रही है। तो 1 लाख से कम जनसंख्या, 1 लाख से क्या है, कम जनसंख्या वाली जो भी नगर पालिका है उनमें क्या हो सकता है, जोन विकास योजना गठित की जा सकती है या सेक्टर प्लान बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, 1 लाख से ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जोन में बांट देंगे, विकास भी उसी हिसाब से हो जाएगा। लेकिन 1 लाख से कम अगर जनसंख्या है तो बोला गया है कि राज्य सरकार को खुद को लगता है तो वो कर देगी। नगर पालिका रिक्वेस्ट करेगी, सर प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो शहर के अंदर जनसंख्या है इसके हिसाब से हमें परमिशन दी जाएगी, हम क्या लेके आए, सेक्टर प्लान लेके आए। सेक्टर प्लान होता है, सेक्टर रोड होती है, तो सेक्टर प्लान मतलब एक सेक्टर को लेके उसका क्या कर देना, डेवलपमेंट कर देना, या जोन विकास योजनाएं लेके आना। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं, आगे कौन सा है, आगे धारा है 160। अभी कौन सी पढ़ी है, 159 पढ़ी है। अगली धारा कौन सी है, तो अगली धारा है 160। 160 क्या कह रही है कि योजना का ड्राफ्ट तैयार करने में उनकी मर्जी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। आपने अभी अपन ने बात करी धारा 159 के अंदर, किसकी बात करी है, धारा 159 के अंदर अपन ने बात करी है योजनाओं की, यानी मास्टर विकास योजना 20 साल, निष्पादन 5 साल, वार्षिक योजना 1 साल। अपन बात करते हैं जो मास्टर प्लान बना रहे हैं उसका ड्राफ्ट कैसे तैयार होगा, कैसे उसकी अनुमति मिलेगी, क्या कोई जनता से भी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, इसके बारे में जो सारी बातें कही गई है वो कौन सी धारा में बात की गई है, धारा 159 में। धारा 159 कह रही है योजना का ड्राफ्ट तैयार करना व उनकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, नगर पालिका योजना का क्या करेगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी, मतलब एक प्रारूप तैयार कर लिया। ठीक है, एक प्रारूप तैयार कर लिया कि साहब ऐसे 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 प्रारूप है। उस प्रारूप को क्या करेगी नगर पालिका, क्या करेगी, आम जनता के सुझाव के लिए और आम जनता से आपत्तियां मांगने के लिए क्या करवा देगी, जो स्थानीय कोई समाचार पत्र उसमें प्रकाशित करवा देगी। नगर पालिका ने मान लो मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान का एक ड्राफ्ट तैयार किया कि हम 20 साल के अंदर ये काम करेंगे, ऐसा ऐसा हमारा प्लान है। उस प्लान को क्या करेगी, जनता के सामने प्रकाशित करवा देगी समाचार पत्र के अंदर, और बोलेगी कि साहब आप इस बारे में और कोई सुझाव देना चाहते हो तो दे सकते हो, आपकी कोई आपत्तियां हैं तो आप दर्ज करवा सकते हो, हम उनके ऊपर क्या करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो प्रारूप या ड्राफ्ट है जो जनता ने आपत्तियां दे दी, इसके बाद में क्या होगा, उस पर विचार करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लगा लेना, एग्जाम में कन्फर्म है पूछा जाएगा, कौन सी समिति गठन किया जाएगा, सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। अब इस सलाहकार समिति के अंदर मेंबर कौन होंगे, ये तो वीवीआईपी की पावर लगा लेना, 100 लगा लेना, कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाहकार समिति में मेंबर कौन होंगे, तो एक तो जो नगर पालिका के सारे सदस्य हैं वो इसके सलाहकार समिति क्या हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। और क्या होंगे कि जो नगर के उद्योग है, वाणिज्य और व्यापार जो ग्रुप है, संघ है, उन संघों के क्या हो जाएंगे, प्रतिनिधि भी वहां पे उसके अंदर क्या लेंगे, भाग लेंगे। और क्या होगी, जो नगर की शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके क्या होंगे, 6 प्रतिनिधि होंगे। ऐसे नहीं नगर में 100 शैक्षणिक संस्थाएं हैं तो उन 100 के 6 प्रतिनिधि नहीं, ऐसा बोला गया 100 के टॉप 6 के 6 प्रतिनिधि इसके अंदर लेंगे। नगर के अंदर जो एनजीओ चलते हैं, ठीक है, उन एनजीओ के क्या लेंगे, 6 प्रतिनिधि लेंगे। और नगर के जो गणमान्य नागरिक हैं, ठीक है, रेप्यूटेटेड आदमी, वो कितने आएंगे, 6 आदमी आएंगे। क्या उद्योग और व्यापार वाणिज्य से 6 प्रतिनिधि है क्या, नहीं, वहां से ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। एक तो बोला गया है नगर पालिका एक समस्त सदस्य, उद्योग व्यापार और वाणिज्य जो संघ है उनके प्रतिनिधि होंगे, उसके अलावा एनजीओ के 6 होंगे, उसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं के 6 होंगे, और 6 ही नगर पालिका के जो गणमान्य नागरिक हैं वो 6 लोग शामिल होंगे सलाहकार समिति में। ये समिति अब क्या करेगी, विचार करेगी, और विचार करके क्या करेगी, जो ड्राफ्ट है नगर पालिका ने बनाया है उसको क्या देगी, अंतिम रूप देगी। उसको अंतिम रूप से पारित करके राज्य सरकार, जो नगर पालिका है वो किसको भेजेगी, राज्य सरकार के पास में भेज देगी परमिशन के लिए। ठीक है,
परमिशन के लिए भेजने के बाद में राज्य सरकार क्या कर सकेगी, राज्य सरकार उसे मंजूर भी कर सकती है। राज्य सरकार उसके अंदर बोले कुछ अमेंडमेंट करो यानी संशोधन करने के लिए बोल सकती है, या राज्य सरकार उसे क्या कर देगी, अस्वीकार भी कर सकती है कि बोले अस्वीकार करे दोबारा बना के लेके आओ। ठीक है, तो राज्य सरकार की ये पावर है। वापस बता देता हूं, धारा 159 के अंदर क्या बोला गया है कि योजनाएं बनेगी, योजनाओं के लिए बात की गई है। अब योजनाओं के लिए जो प्रारूप है, ठीक है, वो प्रारूप की बात कौन सी धारा कर रही है, 160। प्रारूप के अंदर बोला गया हम नगर पालिका एक प्रारूप बनाएगी, अगले 20 साल के लिए मान लो प्रारूप बना दिया, 5 साल के बनाए प्रारूप, उसके ऊपर क्या होगा, उस प्रारूप को जनता के विचार विमर्श के लिए रखा जाएगा, आपत्तियों के लिए रखा जाएगा, उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद में उन सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित होगी। उस सलाहकार समिति के अंदर ये मेंबर होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे, एक तो नगर पालिका के सारे सदस्य मेंबर होंगे, एक उद्योग व्यापार वाणिज्य संघ है उनके प्रतिनिधि शामिल हो जाएंगे, एक जो शैक्षणिक संस्थाएं वहां से 6 लोग आएंगे, एक जो एनजीओ है वहां से 6 लोग आएंगे अलग अलग एनजीओ से, और एक जो नगर पालिका के जो क्षेत्र में रहने वाले 6 गणमान्य नागरिक हैं वो लोग आके ये सलाहकार समिति का गठन इसमें शामिल होंगे मेंबर के रूप में। और इसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद में अंतिम रूप से जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसको राज्य सरकार के पास में नगर पालिका परमिशन के लिए भेज देगी, साहब ये है हम आपकी मंजूरी चाहते हैं। अब राज्य सरकार हो सकता है उसे मंजूरी दे दे, राज्य सरकार हो सकता है उसके अंदर संशोधन करने के लिए बोले, या राज्य सरकार हो सकता है उसे अस्वीकार कर दे, नहीं दूसरा बना के लाओ। ये राज्य सरकार की पावर है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली धारा कौन सी है, 161। धारा 161 क्या कहती है कि योजना के प्रवर्तन या लागू होने की तारीख, मतलब अपन ने 159 में तो योजनाओं की बात करी, कितनी प्रकार की योजनाएं, 3 प्रकार की। फिर 160 में बात करी उसका प्रारूप कैसे तैयार होगा, राज्य सरकार की परमिशन के लिए कैसे भेजा जाएगा। धारा 161 कह रही है कि योजना लागू कब होगी, कैसे लागू होने की तारीख के बारे में बात की गई है। तो ध्यान रखना है राज्य सरकार की मंजूरी के पश्चात, राज्य सरकार की मंजूरी के बाद में क्या होगा, नगर पालिका एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी तथा प्रकाशन के दिन से योजना क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार ने मान लो आज मंजूरी दे दी, आज मंजूरी देती अब नगर पालिका क्या करेगी कि आज के हो सकता है मान लो आज के अखबार के अंदर ही इसे क्या कर देगी, पत्रकार को बुलाएगी भाई इसे पब्लिश करना है, यानी वो कब से पब्लिश होगा, कल की डेट से पब्लिश हो जाएगा। तो जब कल डेट से पब्लिश होगा तो कल से ही वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि राज्य नगर पालिका क्या करेगी, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से योजना का क्या करेगी, प्रकाशन करेगी, प्रकाशन के दिन से ही वो योजना क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में और क्या बोला गया है कि सार्वजनिक सूचना में यह भी बताया जाएगा कि योजना की जो कॉपी है, जो आपकी योजना लागू हुई है, मास्टर प्लान लागू हुआ है, अगर कोई नगर का जो नागरिक है या कोई भी नागरिक XYZ है वो देखना चाहता है कि साहब मेरे मास्टर प्लान क्या लागू है, मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, हमने तो आपत्तियां दी थी, सुझाव दिए थे, अब क्या लागू हुआ है क्या नहीं हुआ हमें भी तो पता रहना चाहिए। तो इसके लिए बोला गया धारा 161 के अंदर कि उस योजना या उस मास्टर प्लान की जो कॉपी है नगर पालिका कार्यालय में रख दी जाएगी तथा कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य दिवस के दौरान आकर वहां पे क्या कर सकता है, इसे देख सकता है। ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जाएगा, उस योजना का जो ड्राफ्ट है जो फाइनल हो चुका है उसको जाके देख लेगा और देख के समझ सकेगा कि साहब यहाँ पे ये चीजें होगी। ठीक है, कब जाएगा, किसी भी कार्य दिवस यानी संडे को छुट्टी वाले दिन नहीं जाएगा, जितने बजे नगर पालिका का ऑफिशियल टाइम होता है उस ऑफिशियल टाइम के अंदर जाके वो उस चीज को देख सकता है, कोई भी नागरिक हो नगर पालिका का। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली धारा आती है, धारा कौन सी है, धारा 162 है। धारा 162 क्या कह रही है कि योजना का पश्चवर्ती उपांतरण। ठीक है, योजना का क्या होना, पश्चवर्ती उपांतरण। पश्चवर्ती उपांतरण का मतलब हो गया मॉडिफिकेशन करना, बाद में नगर पालिका क्या कर सकती है, बाद में मॉडिफिकेशन कर सकती है। क्या अपनी मर्जी से कर सकती है, क्या नहीं, अपनी मर्जी से नहीं होगा। योजना लागू होने के बाद में, योजना क्या हो चुकी है, लागू हो चुकी है, कौन सी धारा के अंदर लागू करी थी, तो अपन ने बोला था 161 के अंदर लागू कर दी थी। कब लागू हुई थी, जब नगर पालिका ने उसे प्रकाशन करवा दिया था, प्रकाशन की डेट से लागू हो गई थी। एक बार योजना लागू हो गई तो क्या उसके बाद में बदलाव हो सकता है, क्या बिल्कुल बदलाव हो सकता है, क्या नगर पालिका अपनी मर्जी से उसमें कोई चेंजेस कर सकती है, क्या नहीं, नगर पालिका राज्य सरकार की परमिशन के बाद में ही चेंज करेगी। ठीक है, क्या होगा, योजना लागू होने के बाद में नगर पालिका चाहे तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद में इसमें बदलाव कर सकती है। नगर पालिका क्या कर सकती है, इसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन परमिशन किसकी चाहिए, राज्य सरकार की। लेकिन फिर भी क्या बोला गया है कि योजना का जो मूल स्वरूप है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव नहीं कर सकती है साहब। योजना का जो मूल स्वरूप है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है कि लैंड यूज को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, लैंड यूज अगर कोई मान लो लिख दिया कि ये ग्रीनरी एरिया है, मान लो नगर पालिका ने 20 साल के लिए कोई प्लान बनाया और 20 साल के प्लान के अंदर बोल दिया कि साहब ये अपन क्या कर रहे हैं, 50 बीघा का एक पार्क बना रहे हैं,
और 50 बीघा पार्क का लैंड यूज क्या कर दिया पार्क के लिए। अब लैंड यूज का चेंज कर रहे हैं कि नहीं, पार्क को हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नगर पालिका के मन में लालच आ गया कि साहब पार्क में क्या मिलेगा, इससे अच्छा है कि ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा, इनकम आएगी। नहीं, लैंड यूज को यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा, तीसरा पॉइंट, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगी जो जनसंख्या घनत्व में बहुत बड़ा बदलाव करते हो। ऐसा नगर पालिका कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी जो जनसंख्या घनत्व में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, तो वापस इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो नगर पालिका क्षेत्र ने, नगर पालिका ने क्या बोला है, किसी क्षेत्र में 2 मंजिला तक क्या बनवा सकते हैं, मकान बना सकते हैं। अपन नगर पालिका में मकान बनाने की परमिशन के लिए जाते नहीं है, बाकी नगर पालिका में रूल है, आप मकान बनाते हो तो इतनी हाइट से ऊपर का मकान नहीं बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग हाइट का रूल रहता है। तो अपन यहाँ पे बात करें, नगर पालिका ने क्या बोल दिया कि हाइपोथेटिकल बात है, नगर पालिका ने बोला कि 2 मंजिल से अधिक मंजिल बनाने की आपको परमिशन नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि नगर पालिका ने उसे बदल कर क्या कर दिया, हाई राइज बिल्डिंग बना दिया। साहब 2 मंजिल की तो परमिशन पहले थी मास्टर प्लान के अंदर, लेकिन अब क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करके क्या कर रही है, उसे हाई राइज बिल्डिंग बना रही है। हाई राइज बिल्डिंग का मतलब हो गया कि वहां पे बोल दिया 10 मंजिला इमारत बना लो साहब, बनाने क्या दे दी, परमिशन दे दे, उसके अंदर योजना में चेंज कर दे। तो ऐसा कर सकती है क्या, ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अपन ने बोला है कि ऐसा परिवर्तन नहीं करेगी जो जनसंख्या घनत्व में बहुत बड़ा क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। जनसंख्या घनत्व में बदलाव कैसे होगा भाई, एक तो 2 मंजिला मकान है कोई क्षेत्र के अंदर, उस हिसाब से नगर पालिका क्या कर रही है, रोडे डेवलप कर रही है, सारे विकास कर रही है। और नगर पालिका ने बाद में क्या कर दिया, यहाँ पे चेंजेस करके वहां पे क्या कर दिया, हाई राइज बिल्डिंग कर दिया। 2 मंजिला मकान की जगह वहां पे क्या बन रहे हैं, मान लो 10 मंजिला मकान बन रहे हैं। अब 10 मंजिला मकान के अंदर कितने सारे फ्लैट बनेंगे और कितने लोग रहेंगे, तो उस एरिया के ऊपर जनसंख्या घनत्व तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई। पहले तो एक मान लो 2 मंजिला मकान है, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग रह जाएंगे, इससे ज्यादा उस मकान में रह नहीं सकते। लेकिन जैसे ही लैंड यूज चेंज किया और हाई राइज बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे दी, अब हाई राइज बिल्डिंग के अंदर तो वहां पे तो 1000 लोग रहेंगे, तो जनसंख्या घनत्व में क्या हो गया, बहुत बड़ा बदलाव हो गया। तो कहने का मतलब है कि चेंज कर सकती है, लेकिन चेंज क्या क्या कर सकती है, तो कुछ भी करो, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, एक जो लैंड यूज है वो चेंज नहीं होगा, और एक ऐसा कोई चेंज नहीं करेगी कि वह उस क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व में क्या कर दे, बहुत बड़ा बदलाव कर दे। यानी पहले कम थी, ऐसा चेंज कर दिया वहां पे अचानक जनसंख्या बढ़ जाए तो उस हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा चेंज नहीं कर सकती है। थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया योजना में किसी भी उपांतरण, उपांतरण का मतलब होता है बदलाव, बदलाव से पहले नगर पालिका क्या करेगी, नोटिस जारी करेगी, सार्वजनिक सूचना क्या करेगी, प्रकाशित करेगी, और वही सिस्टम होगा, जनता से क्या मांगा जाएगा, सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएगी। ये सारी चीजें आप कर रहे हो, नगर पालिका कर रही है, तो क्या अपनी मर्जी से कर देगी क्या, नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करेगी। नगर पालिका क्या करेगी, पहले जनता से सुझाव मांगेगी, नगर पालिका पहले क्या करेगी, आपत्तियां मांगेगी, इसके बाद में क्या होगा, फिर लागू होगा, ठीक है। संसाधनों को सार्वजनिक, ये फिर क्या बोला गया है कि संशोधनों की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के साथ में ये क्या हो जाएगा, प्रभावी माने जाएंगे। भाई नगर पालिका को क्या दिया आपने, सुझाव दिए, शिकायत दी, इनके ऊपर विचार करेगी, उसको मंजूर हुआ, अच्छा लगा तो आपके सुझाव स्वीकार कर लेगी, अदरवाइज अस्वीकार कर लेगी। फिर क्या होगा कि जो भी वो संशोधन स्वीकार कर ली, तो उसके बाद में वो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद में वो सारी चीजें क्या लागू हो जाएगी, आपके ऊपर लागू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे दोबारा सुनना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझे अगली क्लास में भी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। अगली धारा की तरफ अपन बात करें, अगली धारा है धारा 163। धारा 163 क्या कह रही है कि योजना के परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है लागू होने के बाद में नगर पालिका उस योजना को लागू करने के लिए कार्रवाई को क्या कर देगी, प्रारंभ कर देगी, ठीक है। धारा 159 तो कह रही है कि नगर पालिकाएं 3 प्रकार की योजनाएं बनाएगी, मास्टर प्लान, निष्पादन प्लान, वार्षिक योजना। धारा 160 क्या कह रही है कि नगर पालिका क्या करेगी, उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर नगर पालिका जनता के सामने रखेगी, फिर सलाहकार समिति गठन होगा, वहां से पारित होने के बाद में राज्य सरकार के पास में जाएगा। धारा 161 क्या कह रही है कि जैसे ही राज्य सरकार की मंजूरी मिल जाएगी और नगर पालिका इसे समाचार पत्र में प्रकाशित करवा देगी, प्रकाशन के दिन से ये लागू हो जाएगी। फिर क्या बोला गया, धारा 162 में क्या बोला गया कि नगर पालिका क्या एक बार योजना लागू होने के बाद में चेंज कर सकती है क्या, बोले बिल्कुल कर सकती है। किसकी परमिशन चाहिए होगी, तो बोले साहब परमिशन राज्य सरकार की मिलेगी तो चेंज करेगी, अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कि एक दिन उठे और बोले चेंज कर दो, नहीं, ऐसा परमिशन राज्य सरकार की चाहिए होगी, ठीक है। क्या क्या चेंज नहीं कर सकती, एक तो उस योजना का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करेगी, एक जो लैंड यूज है
वो चेंज नहीं करेगी। एक ऐसा कोई चेंज नहीं करेगी जहां पे पहले जनसंख्या घनत्व कम था वहां पे अचानक जनसंख्या घनत्व बढ़ जाए, ऐसा कोई चेंज नहीं करेगी। फिर अपन ने बोला कि धारा 163 क्या बोलेगी कि अब नगर पालिका उस योजना को क्या करेगी, लागू करेगी। धारा 163 क्या कह रही है कि योजना को लागू करने की कार्रवाई कौन सी धारा में बताई गई है, धारा 163 में बताएगी। नगर पालिका उसे क्या करेगी, अब लागू करेगी। ज्यादा कुछ खास है नहीं, सिंपल सी बात है। अगला बोला गया है धारा 164 क्या कह रहा है कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के लागू होने से पूर्व चल रही योजनाएं, मास्टर प्लान अब समाप्त नहीं होंगे, अपितु राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अधीन समझे जाएंगे। ये आसानी से समझ में नहीं आएगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा किताबों में लिखी हुई है, मैं इसको सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि राजस्थान नगरपालिका एक्ट कब लागू हुआ, 2009 से लागू हुआ। क्या इससे पहले मास्टर प्लान नहीं बनते थे, क्या इससे पहले कोई एक्ट लागू नहीं होता था, क्या इससे पहले नगरों का कोई सुनियोजित विकास नहीं होता था, बिल्कुल होता था। मास्टर प्लान पहले भी लागू होते थे, लेकिन अब अपन ने क्या कर दिया, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 नया लेके आ गए। तो बोला गया कि पहले का कोई एक्ट चल रहा है, पहले का कोई एक्ट के अकॉर्डिंग मान लो मास्टर प्लान चल रहा है, और मास्टर प्लान भाई 2009 से पहले के टाइम की बात हो रही है। अब मान लो 2009 के अपन 2005 के अंदर कोई मास्टर प्लान आया, और वो मास्टर प्लान कितने साल के लिए आया, 20 साल के लिए आया। अब 20 साल का मतलब है कि 2005 से मतलब है कि 2015 और 2025 तक चलेगा। तो क्या ये एक्ट आ गया 2009 के अंदर, नया एक्ट आ गया, तो जो पहले वाला जो मास्टर प्लान चल रहा था 2005 से, क्या वो समाप्त हो जाएगा क्या? तो बोला गया कि नहीं, पहले से चल रही कोई भी योजना है, मास्टर प्लान है, अब वो समाप्त नहीं होंगे, अपितु राजस्थान जो नगरपालिका एक्ट है 2009 है उसके अंडर में आ जाएंगे, चलते रहेंगे। लेकिन अब किसके अंडर में आ जाएंगे, तो अब आ जाएंगे राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के अंडर में आ जाएंगे। पहले इस एक्ट के लागू होने से पहले की अगर कोई योजना चल रही है तो वो समाप्त नहीं मानी जाएगी, वो इसके अंडर में आके चालू रहेगी। ठीक है, अगली धारा अपन देखते हैं। अगली धारा है योजना का पुनरीक्षण। योजना का क्या आना, पुनरीक्षण। धारा कौन सी है, 165 की बात हो रही है। पुनरीक्षण के लिए अलग बोला गया है, ठीक है। पुनरीक्षण के लिए क्या बोला गया है, अलग बोला गया। पुनरीक्षण के अंदर क्या बोला गया है कि नगरपालिका मास्टर प्लान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भीतर, कितने साल के भीतर भीतर, 10 वर्ष के भीतर भीतर क्या करेगी, राज्य सरकार के आदेश पर या खुद की इच्छा से। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर कहां घुमा सकता है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, नहीं, पूर्व अनुमति नहीं है। या तो राज्य सरकार ऑर्डर दे तो, या फिर वो खुद की अपनी इच्छा से ही उसको क्या कर सकती है, 10 वर्ष के बाद में उस प्लान का क्या कर सकती है, रिव्यू जरूर करना चाहिए, करना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, पर ऐसा बोला गया है कि अगर आपने कोई मास्टर प्लान लगाया है, कितने साल के लिए लगाया, 20 साल के लिए लगाया, अब एक बार लगा के क्या भूल जाओगे क्या, नहीं, ऐसी उम्मीद की गई है। धारा 165 जो 5 है इसके अंदर ये उम्मीद की गई है नगर पालिका से कि या तो राज्य सरकार आपको ऑर्डर दे, या आप खुद की प्रेरणा से क्या करोगे, 10 साल के भीतर भीतर आपको उसका क्या करना है, रिव्यू करना है कि हमने मास्टर प्लान बनाया है, जो अपने सोचा था कि इतनी नगर पालिका की जनसंख्या बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग बढ़ी है, कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है ना। सपोज किया कि आपने मान लो उम्मीद तो लगाई थी कि 2030 के अंदर मान लो जनसंख्या हो जाएगी 20 लाख, और पता चला कि 2030 है वहां पे जनसंख्या ही 60 लाख हो गई, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, रिव्यू करना जरूरी है। तो बोला गया है कि 10 वर्ष के भीतर भीतर राज्य सरकार के आदेश पर या स्वयं प्रेरणा से नगरपालिका मास्टर प्लान का क्या करेगी, रिव्यू करेगी। इसके तहत नगरपालिका क्या करेगी, वापिस से एक बार क्या करवाएगी, नागरिक सर्वे करवाएगी। वापिस क्या करवाएगी, नागरिक सर्वे कराएगी। नागरिक सर्वे में क्या किया जाएगा, एक तो जनसंख्या को देखा जाएगा, एक ट्रैफिक के लोड को देखा जाएगा। भाई जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग सड़कें बनी है वो उसके अंदर अब देखा जाएगा अब ट्रैफिक लोड कितना बढ़ गया उसके ऊपर, रोड के ऊपर हमने जो सोचा था उससे कम है या उससे कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया। जनसंख्या हमने जैसे सोची थी उतनी बढ़ी है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है ना। तो ये सारा का सारा वहां पे क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, भूमि उपयोग को जो नवीन जरूरतों के हिसाब से क्या किया जाएगा, मानचित्र तैयार किया जाएगा। जो आपने जो लैंड यूज का मानचित्र है उसके अंदर आपने जो तैयार किया था 20 साल के अकॉर्डिंग तैयार किया था, अब आपको लगा कि नहीं इसके अंदर और थोड़ा क्या करना चाहिए, नवीन जरूरतों के हिसाब से मानचित्र को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो नगरपालिका क्या करेगी, जो भूमि उपयोग का मानचित्र है वो नवीन जरूरतों के हिसाब से क्या करेगी, तैयार करेगी। ठीक है, पुनः सूचना प्रकाशित करवाकर जनता से वापस क्या मांगेगी, आपत्तियां और सुझाव। जनता से आपत्तियां और सुझाव हमेशा ही मांगे जाएंगे, जनता से आपत्तियां और सुझाव हमेशा ही मांगे जाएंगे। मानना नहीं मानना वो उनकी मर्जी है, लेकिन सुझाव और आपत्तियां जरूर मांगे जाएंगे। अंत में क्या होगा, संशोधित योजना को राज्य सरकार के पास में मंजूरी के लिए क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद में जो प्रकाशन हो जाएगा अखबार में, उसके बाद में योजना वापस क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। बस ये सारी बातें की गई है। ठीक है,
वापस बता देता हूं, धारा 159 में तो बोला गया है कि 3 प्रकार की योजनाएं हैं, मास्टर प्लान 20 साल, निष्पादन प्लान 5 साल, वार्षिक योजना 1 साल। धारा 160 क्या बोल रही है? धारा 160 बोल रही है कि जो आपने योजनाएं बोली है इनके लिए क्या ड्राफ्ट तैयार करोगे क्या? बोलो हाँ। कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। जनता से सुझाव आपत्ति मांगेगी, उसके ऊपर विचार करने के लिए क्या होगा? सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बाद में किसके पास में जाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार परमिशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, या संशोधन के लिए बोल सकती है। ठीक है, फिर क्या होगा? धारा 161 के अंदर बोला गया कि ये क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के परमिशन के बाद में स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हो जाएगा, उसके उसी दिन से वो क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अच्छा, धारा 161 ये भी कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति उसको देखना चाहता है तो जाके कोई भी देख सकता है कि साहब हमारा मास्टर प्लान क्या बना है। फिर धारा 160 जो 2 है वो क्या कह रही है? धारा 162 कह रही है कि जो नगर पालिका उसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। नगर पालिका उसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है कि भाई आपने कोई योजना लेके आए, आपका एक नगर पालिका क्या लेके आए? कोई योजना लेके आए, तो उसमें वो क्या करेगी? संशोधन कर देगी। धारा 162 क्या कह रही है कि संशोधन, योजना का पश्चवर्ती क्या करना? उपांतरण करना, यानी योजना के बाद में उसमें क्या कर सकती है? संशोधन नगर पालिका चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अनुमति किसकी चाहिए? राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद में ही ऐसा होगा। फिर एक बार हो गया कि योजना सारी चीजें हो गई, अब वो लागू कौन करेगा? तो अपन ने बोला 163 के अंदर नगर पालिका उसे क्या करेगी? लागू करेगी। फिर अपन देखते हैं धारा 164 के अंदर क्या बोला गया है कि जो पहले के को चले आ रहे जो मास्टर प्लान है या कोई योजनाएं हैं जो इस एक्ट के लागू होने से पहले के थे, तो क्या वो समाप्त हो जाएंगे इस एक्ट के लगने के बाद में? बोला नहीं, समाप्त नहीं होंगे। वो क्या होंगे? इस एक्ट के अंदर ही आ जाएंगे, उस एक्ट के अधीन आ जाएंगे। ठीक है, फिर अपन ने धारा 165 में क्या बोला है कि नगर पालिका की ये ड्यूटी है कि वो हर 10 साल के भीतर भीतर क्या करे? जो योजना मास्टर प्लान लाया है उसका पुनरीक्षण करे। अगर राज्य सरकार ऑर्डर दे तो करे, नहीं तो खुद के प्रेरणा से करे। और उसके अंदर वापस क्या कराए? नागरिक सर्वेक्षण करवाए। ठीक है, अगर कोई लैंड यूज के अंदर कोई भी उसके अंदर संशोधन करना है, कोई नया और जोड़ना है, तो उसको जोड़ के और वापस उस योजना को क्या करे? लागू करे। अच्छा, परमिशन किसकी चाहिए होगी? राज्य सरकार की जो परमिशन होगी उसके बाद में ये मान्य होंगे। इस प्रकार अपनी धारा 159 से लेके 165 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।